हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। मैं ललिता शर्मा उत्तराखंड देवभूमि से। तो बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। तो दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ दूसरे दिन दूसरे ब्लॉग के साथ। और अभी टाइम हो रहा है 6:30। तो मैं उठ चुकी हूँ, नहाना धोना हो चुका है, घर में झाड़ू पोछा हो चुका है। अब कर लेती हूँ मैं फटाफट से पूजा पाठ और मंदिर में जल चढ़ाना। फिर बच्चों का स्कूल का टाइम हो जाता है, 8 बजे का स्कूल है। उनको नाश्ता कराते हुए तैयार करते हुए पूरे 7:30 बज जाते हैं। फिर घर से जाना भी होता है ऑटो में। इस वजह से फटाफट से पूजा पाठ कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मंदिर में जल चढ़ाने जाती हूँ। फिर नाश्ता बनाऊंगी, बच्चों को भी उठाऊंगी। आप लोग मेरे साथ बने रहो। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ मंदिर में पूजा पाठ करने। सुबह 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 के हो रहे हैं यहाँ पर टाइम 6:30। अब लोग देख सकते हो, फटाफट मैं यहाँ पर पूजा पाठ कर रही हूँ। आज ना मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। धोखा ये हो गया कि मैं कल रात को धूप लाना भूल गई। तो सुबह सुबह दुकान इतनी जल्दी खुलती नहीं है, तो जितनी धूप पड़ी थी उतनी ही मैंने जला दी। और मैंने सोचा आज कमरे में धूप ना जलाऊं, अब मैं बाहर तुलसी मैया में ही धूप जला लेती हूँ। आज अंदर नहीं जलाती हूँ, बाद में लाऊंगी तो बाद में जला दूंगी। तो फटाफट यहाँ पर पूजा वगैरह की, हर भगवान के लिए नाम का मतलब दिया वगैरह जलाया और पाठ वगैरह पढ़ा फटाफट से। और कमरों में चली गई पूजा पाठ करने। फिर आई मंदिर में, फिर से मंदिर में पूजा पाठ करी और फिर बनाया टीका। आज था बजरंगबली का दिन, हनुमान जी का। तो फिर मैं चली गई फटाफट अपने आप को टीका लगाने, हनुमान जी को टीका लगा के। और उसके बाद फिर मैंने जाना था मंदिर पे। मंदिर पे चले गई थी मैं जल चढ़ाने। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, शिवलिंग पे मैंने जल चढ़ा दिया है और जल चढ़ा रही हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। क्योंकि सुबह सुबह ना कोई वीडियो बनाने वाला भी नहीं था, खुद ही स्टैंड वगैरह पकड़ के मैं खुद ही लेके गई हुई थी। और यहाँ पर सभी भगवानों का आशीर्वाद लिया अच्छे से, नंदी महारानी से सभी कुछ मैंने अपनी मन्नतें मांगी। और उसके बाद ना आज मंदिर में पंडित जी पता नहीं कहाँ थे, खो गए थे या पता नहीं आए ही नहीं थे। फिर मैं गई बजरंगबली के पास। बजरंगबली के पास मैंने मत्था वगैरह टेका, भेंट वगैरह चढ़ाई। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मतलब ना पंडित जी थे नहीं, तो मैंने अपने हाथ से ही फटाफट यहाँ पर बजरंगबली वाला टीका लगवा लिया और फटाफट आ गई मैं इसके बाद घर को। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मतलब ज़्यादा टाइम नहीं था, तो फटाफट ही घर को आ गई। और उसके बाद घर आई फटाफट से। यहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल का नाश्ता बनाना था, चाय पराठा घर का मतलब स्कूल का लंच बनाना था, घर में नाश्ता बनाना था बच्चों का। फटाफट बनाने लग गई हूँ। और मैं ऐसा क्यों ना बच्चों के लिए फटाफट बना लेती हूँ, क्योंकि लेट हो जाती है ना फिर। एक तो आजकल ठंड के दिन हैं और फिर रोड पे से ऑटो नहीं मिलते हैं स्कूल जाते समय, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तब मैं फटाफट यहाँ पर नाश्ता वगैरह बना रही थी उनका। और ना मतलब इतनी दिक्कत हो जाती है जाड़ों के दिनों में। नाश्ते में ना था पराठा चाय इनका मतलब, और लंच में था पालक पनीर की सब्जी और पराठे पैक करने थे मैंने स्कूल के लिए। क्योंकि ना ऐसा है, रात वाली सब्जी बची हुई थी तो मैंने सोचा वही पैक कर देती हूँ स्कूल के लिए भी करके। क्योंकि 2 बजे छुट्टी हो जाती है इनको और वही मैम लोग करवाते हैं इनको लंच 11 बजे के टाइम। तो फटाफट यहाँ पर मेरा काम चल रहा है। मतलब मुझे सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा टाइम चाहिए इंसान को काम करते करते, और काम तो मेरे सारे हो चुके थे। यहाँ पर लंच हो रहा था और आज मैं कपड़े वगैरह भी कुछ नहीं धोने वाली हूँ। क्योंकि ठंडी इतनी है, 3 दिन से कपड़े छत में ही हैं, वो सूखे ही नहीं हैं, बिल्कुल सूख ही नहीं रहे, सूखने का नाम ही नहीं ले रहे। क्योंकि धूप ही नहीं आ रही, सूखेंगे कहाँ से, ये दिक्कत हो जा रही है बहुत ज़्यादा। और आप लोग भी मुझे बताना सुबह सुबह किस किस को इतनी ज़्यादा हड़बड़ाहट मची रहती है, जो बच्चों को स्कूल वगैरह छोड़ने के चक्कर में। बहुत जब मुझे तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी मची रहती है, क्या बताऊँ। और उसके बाद मैं आ गई थी इन दोनों को ही तैयार करने। यहाँ पर नाश्ता वगैरह ये दोनों ही कर रहे थे। नाश्ता मैंने सोचा फटाफट कर लो रे, फिर उसके बाद तैयार करूँगी तुमको करके। एक कर रहा है, मैंने कर लिया, एक कर रहा है। फिर मैंने सोचा तब तक क्यों ना हम दोनों भी कॉफ़ी पी लेते हैं। मैं और मेरी भांजी यहाँ पर कॉफ़ी पीने लग गए थे। मैं कॉफ़ी बना लाई थी, मैंने कहा कोई नहीं, इनको नाश्ता करने देते हैं और हम भी कॉफ़ी पी लेते हैं। तो ये भी नाश्ता कर रहे थे, इनसे बातें वगैरह भी हो रही थी। ऐसे गिरा देता है ना मेरी कॉफ़ी को, क्या बताऊँ। इन्हें मेरी कॉफ़ी पूरी गिरा दी, मैं क्या बताती आप लोगों को। और यहाँ पर ना इसकी मस्ती इतनी चढ़ी रहती है, देख रहे हो कैसी एक्टिंग कर रहा है ये। आगे के दांत टूट गए मेरे, नीचे के दांत टूट गए मेरे, लगा रखे इसने। आप लोग को देखने को मिलेगी इसकी मस्ती बहुत सारी। ये देखो, ये देखो, ये देखो, हे भगवान, किसका नाश्ता करना किसका। तो दोस्तों, यहाँ पर सभी जने मिलके कॉफ़ी पी रहे थे। मेरा बेटा कभी कह रहा था मैं पीऊँगा, कभी कह रहा है आप पियो मम्मी। तो हमारा ये चल रहा था।
तो यहाँ पर कॉफ़ी वगैरह तो हम तीनों जने ने ही पी ली थी अच्छे से, और चाय गिरा दी। फिर मैं क्या ही करती, फिर मैंने ड्रेसिंग खोला, वहाँ से एक कपड़ा निकाला, फिर वो चाय साफ़ करी। मैंने सोचा पहले इसको साफ़ कर लेती हूँ, फिर बाद में क्या कहते हैं वो कर लूँगी, करके कंबल वगैरह धो लूँगी सोच रही थी। फिर उसके बाद ना मैं आ गई किचन में। किचन में आई तो किचन में आने के बाद मैंने यहाँ पर बच्चों का लंच वगैरह पैक करा, पानी की बोतल वगैरह भरी। इतनी सारा काम हो जाता है ना बच्चों का भी सुबह सुबह स्कूल के लिए, मतलब मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। तो फटाफट से यहाँ पर पानी की बोतलें भर रही थी मैं, और फिर उसके बाद मैंने लंच बॉक्स वगैरह भी पैक करने हैं, बच्चों को रेडी वगैरह भी करना है, बहुत सारे काम हो जाते हैं तो इस वजह से तो ये सब कर रही थी। बच्चों को रेडी तो कर दिया था, फिर स्कूल के लिए टीका लगाने लग गई थी मैंने सोचा टीका लगा देती हूँ दोनों को ही। और मैंने तो सुबह पूजा पाठ करते वक्त लगा ही लिया था। मेरा बेटा कहता है लंबा वाला टीका लगाना मम्मी, कहता है, तो उसका लंबा वाला टीका लगाया। फिर उसके बाद छोटे वाले ने तो पैरडाम कर दिया था, फिर बारी थी बड़े वाले को टीका लगाने की, और यहाँ पर बड़े वाले बेटे को भी टीका लगाने लग गई थी, उसने भी पैरडाम कर लिया था। तो उसके बाद ना यहाँ पर फटाफट से उसके बाद ना मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गई थी। फिर नाश्ता बना रही थी मैं घर में अपने लिए और अपनी भांजी के लिए। तो मैंने यहाँ पर पराठे सेक रही थी और मैं वीडियो भी शूट कर रही थी, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। और यहाँ पर पराठे तो मेरे कुछ इस तरीके से बन गए हैं, आप लोग देख। तो यहाँ पर नाश्ता होने लग गया हम दोनों का, हम दोनों ही घर पे बैठे हैं कल कट्टू जैसे। और यहाँ पर हमारा नाश्ता हो रहा है, यहाँ पर पराठे बने हुए हैं और पालक पनीर की सब्जी है, और मेरा यहाँ पर पतीला ही आया हुआ है, मैं पतीले में ही खाऊंगी। मतलब मुझे ऐसे कढ़ाई में खाना, पतीले में खाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसी में खाती हूँ। तो आप लोग भी बने रहो मेरे साथ, आप लोग भी कर लो नाश्ता पानी बढ़िया करके। ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, नाश्ता करते हैं उसके बाद रजाई है इसके अंदर ही रहेंगे। तो दोस्तों हो चुका है ट्यूशन का टाइम और मैं जा रही हूँ बच्चों को छोड़ने ट्यूशन। और मौसम इतना ठंडा हो रहा है ना, मैं क्या बताऊँ, और मैं स्वेटर पहनना भूल गई हूँ। और मौसम कैसा हो रहा है आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल ही बहुत ही बेकार मौसम हो रहा है। और अभी मैं बच्चों को पहले ट्यूशन छोड़ के आती हूँ, फिर मेरी बहन भी आने वाली है घर पर, तो फटाफट से चलेंगे घर पर, उसके लिए चाय पानी बनाएंगे। फ़िलहाल के लिए तो आ जाएगी, तो अर्चू घर पर ही है, तो मैंने सोचा फटाफट इनको छोड़ के आती हूँ और फिर चलूँगी घर करके, क्योंकि अकेले छोड़ने लायक हो ही नहीं रखा है। बंदर इतने घूम रहे हैं और नहर इतनी तेज आई पड़ी है, तो जल्दी से चलते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, यहाँ पर मेरी सिस्टर लोग आने वाले हैं करके, तो आ चुके हैं, ये देख सकते हो आप, यहाँ पर दोनों ही आ चुकी हैं। और भांजी तो पहले से आई हुई है, ये आप लोग को पता ही है। तो अभी ना इन लोगों ने मेरी बात रखी है पग कुछ इस तरीके से। मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ पर अभी मेरे बच्चों को ट्यूशन से लाने का टाइमिंग भी होने वाली है और इन लोग की मस्ती खत्म नहीं हो रही है। तो दोस्तों अभी मैं जाती हूँ बच्चों को लेने, इनको करने देती हूँ मस्ती, और तो चलते हैं। यहाँ पर बहन लोग तो चले गए थे और बच्चों को ट्यूशन से भी मैं ला चुकी थी। मेरे शाम के टाइम भी इतने सारे काम हो गए थे ना, आज मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मैं सच बता रही हूँ, मुझे आज दिल का दौरा पड़ने वाला था, ऐसा हालत हो गई थी मेरी। कहाँ वहाँ खाना बनाना हो रखा था, वहाँ छत पर से कपड़े लाने हो रखे थे, वहाँ कपड़ों की तय करना हो रखा ठहरा, आटा भी गूंदना ठहरा, बर्तन भी धोने ठहरे, सब्जी भी बनानी ठहरी, एक साइड को मैंने दूध गर्म करने भी रखा ठहरा, मेरे इतने सारे काम हुए ठहरे। तो दोस्तों इतने सारे कामों को सुन के तो किसी को भी हार्ट अटैक या दिल का दौरा ही पड़ जाएगा सीधे। तो मैं तो हड़बड़ा गई थी कि मैंने करूँ तो करूँ क्या, इतने सारे काम कैसे करूँ। तो अच्छा हुआ, भगवान का शुक्र है कि आज अरसू आई हुई थी, उसने मेरी बहुत सारी हेल्प कर दी, और उसने कपड़े वगैरह तय करे, आटा गूँथ दिया, बहुत सारे काम कर दिए, छत पर से कपड़े ला दी, बहुत सारे काम कर दिए उसने भी मेरे। भगवान करे ऐसी लड़की हर घर में मिले और हर मामी को ऐसी भांजी मिले, मैं तो यही कहूँगी, जो मामियों की हेल्प करती हैं। और यहाँ पर फटाफट से मैं सब्ज़ी बनाने लग गई थी कुछ इस तरीके से। और सब्ज़ी में जो मसाला था ना वो बिल्कुल ही सूख चुका है, आप लोग देखोगे अभी बहुत ही ज़्यादा मैंने फुल गैस कर दी और मैं और चीज़ों में बिजी रह गई। मसाले का तब तक बन गया हलवा, हलवा तो छोड़ो भूसा बन गया, मैं क्या ही करूं। अरे रे रे बाबा, ये क्या हो गया, बाप रे, मुझे आज हो क्या गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पर टिक 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 टुक 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 आवाज़ भी आ रही है, अब मैं आप लोग को क्या बताऊँ, ऐसे ही हो रहा है। तो मसाला कुछ इस तरीके का हो गया है। और ना यहाँ पर फिर मैं थोड़ा बहुत जो आज का सामान था दुकान से उसका हिसाब भी जुड़वा रही थी अपनी भांजी से, तो हिसाब जोड़ने आ गई यहाँ पर, और साथ साथ में हमारा ये काम भी चल रहा था। अब मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना मेरी तरह मसाला बना के सब्ज़ी कौन बनाता है, और मैं तो ऐसी ही बनाती हूँ,
कभी कभार ऐसा हो जाता है जैसे कि आलू पालक की सब्ज़ी बनती है या बंद गोभी की सब्ज़ी बनती है तो मसाला बाद में डालती हूँ, वरना मैं पहले ही डाल देती हूँ। सारे मसालों को पका लेती हूँ प्याज टमाटर लहसुन वगैरह वगैरह के साथ। और कुछ इस तरीके का मसाला बन गया था, आप लोग देख सकते हो। पूरे मसाले ने मतलब ऑयल छोड़ चुका है मसाला, और यहाँ पर से हम लोग ना गायब हो गए हैं, आप लोग देख सकते हो। ऐसे अर्जेंट काम आ जाता है ना कभी कभी, क्या बताऊँ। बाहर आग जला रखी थी, बच्चे उसी के पास खेल रहे थे तो बच्चे ने चारपाई में डाल दी थी आग, और उसको फेंकने जाना पड़ा मुझे फटाफट से। और सब्जी का तब तक मसाले का बन गया भूसा। अब मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। और मसाला बन गया है कुछ इस तरीके का, आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद मैं फटाफट आई यहाँ पर। मैंने सोचा यार मसाला कहाँ चला गया, क्या हो गया इस मसाले का हाल करके। इन लोगों ने मुझे ऐसी एंड टाइम पर आवाज़ मार देते हैं ना, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। तो मैंने सोचा क्यों ना, यहाँ पर मेरी भांजी सब्जी को देख रही होगी, मसाले को देख रही होगी, वो भी मेरे पीछे पीछे बाहर ही मामी क्या हुआ मामी क्या हुआ कहने के लिए, वो भी मेरे पीछे पीछे ही आ गई। और तब तक का मसाला ऐसा हो गया है, और आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो किस तरीके का मसाला हुआ पड़ा है। और फिर मुझे फटाफट वहाँ पर आना पड़ता है। बाहर पहुँची तो मुझे याद आया कि मसाला तो गैस पे ही है करके, तो फिर मैंने अपने भांजी का फ़ोन पकड़ा और उसके बाद मैं यहाँ पर आई तो मुझे मेरी भतीजी की वीडियो दिख गई, जो मतलब इस वक्त मतलब अमेरिका में है। और उनकी वीडियो मुझे दिख गई तो फिर मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनको देख के, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वो वहाँ गए हुए हैं ना, मतलब 2 बहनें वहाँ हैं, उनकी भी याद बहुत ज़्यादा आती है, क्या करूँ। बट अपने से दूर हो जाते हैं ना अपने ही, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। बट उनकी तरक्की उनको रंग ला रही है, उनकी मेहनत उनको रंग ला रही है। भगवान तरक्की करने का मौका दे रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं बच्चे, अच्छा है। अपनी पढ़ाई लिखाई रंग ला रहे हैं, अपने माँ बापू की मेहनत का रंग ला रहे हैं, वो बात बहुत ही अच्छी है। बट ऐसा ही होना भी चाहिए बच्चों ने। और मेरे घर के बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। उनका बोलने का तरीका व्यवहार हर चीज़ में अच्छे हैं वो, मैं मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। आप लोग कहोगे अपनी बड़ाई अपने मुंह पे मार रही है, तो इस वजह से मैं कुछ नहीं कहती हूँ। तो कभी कभार ऐसे मौके आ जाते हैं ना जहाँ पर मुंह खुल ही जाता है बंद रखने के बावजूद भी। तो यहाँ पर फटाफट से मैं देख रही थी मसाला, मैंने थोड़ा पानी डाला, फिर थोड़ी देर और पकने दिया उसको। और उसके बाद मैंने ना एक तरफ को चावल भी रखने थे, और चावल मैंने एक तरफ को रख दिए थे, आप लोग देख सकते हो। रही थी सब्जी में सब्जी मतलब मसाले में सब्जी ऐड करने की, तो यहाँ पर मसाले में सब्जी तो मैंने ऐड कर दी थी कुछ इस तरीके से फटाफट से। और आप लोग देख सकते हो पहले मसाला पकाने का तरीका कैसा रहता है, और इस तरीके से फिर सब्जी भी भरी भरी सी लगती है, अच्छे से बन जाती है। और स्वाद भी बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है। अगर जिसने नहीं बनाई है वो बना के देखना, कमेंट में बताना फिर कैसी बन रही है करके। और जिसने बनाई है उसको तो पता ही होगा कि कैसी बनती है कैसी नहीं बनती है करके। तो फिर आ गई थी मैं यहाँ पर रोटी बनाने फटाफट से, यहाँ पर मैं बनाने लग गई थी रोटी। और फिर उसके बाद मैंने फटाफट यहाँ पर रोटी बना रही थी। अब रोटी भी बनानी थी क्योंकि इसके पापा का आने का टाइम भी हो रहा था, और मैं रोटियाँ बनाने भी लग गई थी। मुझे क्या पता था आज मेरे हस्बैंड जी बाहर से ही खा के आ जाएंगे, तो बाहर से ही खा के आ गए अपने दोस्तों के साथ। तो हम लोगों ने फिर अपने लिए बनाया यहाँ पर फटाफट से खाना। और कैसा लगा आप लोग को मेरा खाना बनाने का तरीका, कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। और मैं कैसे वीडियो डालती हूँ वो आप लोग कमेंट करना ज़रूर से। और कुछ इस तरीके से फटाफट यहाँ पर रोटियाँ बन रही थी, मैं सब फटाफट रोटी बना लेती हूँ और उसके बाद बच्चों को खाना वगैरह खिलाऊंगी करके। काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं शाम के टाइम में, अब क्या ही बताऊँ आप लोग को। जो घर की मतलब हाउस वाइफ हैं उनको तो पता ही है कितने काम होते हैं, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है करके। ये तो आप लोग को सबको ही पता है, अब आप लोगों को मैं क्या ही बताऊँ। हो चुकी है रात के बज रहे हैं यहाँ पर करेक्ट 7:30। तो हमारा खाना पीना हो चुका है और अब हो रही है सोने की तैयारी। और यहाँ पर इतनी बदतमीजी चल रही है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। कोई उधर से दांत दिखा रहा है, कोई इधर से। तो सब जने कर दो गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय। तो गुड नाइट आप सभी को। और मैं ललिता शर्मा आप लोगों से मिलती हूँ एक दूसरे दिन नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी लाइफ में हैप्पी रहें। तो दोस्तों जय श्री राम, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। गुड नाइट, टेक केयर।